नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आम बजट में सीएम भूपेश ने खोला सौगातों का पिटारा। पुरानी पेंशन योजना सहित दर्जनों घोषणाओं ने जीता जनता का दिल। भूपेश सरकार के बजट की विपक्ष ने की आलोचना, कहा प्रदेश को रिवर्स गियर में ले जाने वाला है बजट। पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष बने भूपेश, पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा से कर्मचारियों में जश्न का माहौल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का इस बार का बजट कई मायनों में खास रहा। मुख्यमंत्री ने बजट के पूर्व जो बातें कही थी वो पूरी तरह सही साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री के पिटारे से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला है। बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो ब्रीफ केस लेकर पहुंचे वह चर्चा का विषय बन गया। यह ब्रीफ केस गाय के गोबर से तैयार किया गया था। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक घोषणाएं की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, जिससे अधिकारी कर्मचारी सभी को लाभ होगा। इसको कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं और उसी प्रकार से वर्धा के लिए 100 करोड़ अनुमानित लागत है, इसकी स्वीकृति। साथ ही जो किसानों के हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं, इस साल भी बजट में 6000 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर में जो वहाँ के व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए या शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या दूर करते हुए नारंगी क्षेत्र की जो जमीन है जो वर्षों से लंबित है, वो 30,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि राजस्व मद में दर्ज किया गया है। उद्योग वगैरह लगाना भी है या भवन निर्माण करना है तो उसके लिए किसानों की जमीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से लगातार परेशानी होती है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में पेश कुछ खास प्रावधान इस प्रकार हैं। राज्य के युवाओं को व्यापम एवं पीएससी की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए की गई। गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई है। इस साल के बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा है। गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले साल 762 करोड़ और इस साल 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया गया है। मिशन की शुरुआत के लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 48,60,000 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन में 1,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश का ये बजट पिछले 3 बजटों की तरह प्रदेश को रिवर्स गियर में ले जाने वाला है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब तक 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके लिए प्रतिमाह 600 करोड़ रुपए व साल में 7200 करोड़ ब्याज की राशि पटानी होगी। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार से 44,575 करोड़ रुपए राजस्व प्रदेश को प्राप्त होना है। इस तरह से पूरे बजट में ऐसे कुछ भी प्रावधान नहीं रखे गए हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकार की मंशा क्या है। 14,600 करोड़ रुपए का बजट घाटा अनुमानित है, जो 3.3% है, मगर इससे ऋण जमा करने के लिए अधिक प्रावधान रखा गया है। परिसंपत्ति के निर्माण के लिए खर्च नहीं होगा और प्रदेश का विकास इससे थम जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के बेरोजगारी भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 9,000 करोड़ रुपए का भत्ता देना है, जिसे प्रदेश सरकार ने अब तक शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की कहीं भी चिंता नहीं है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 14% DA व 4 स्तरीय वेतनमान सहित बढ़ा हुआ गृह भाड़ा की भी व्यवस्था नहीं है। आज चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे महिला हो, सभी में निराशा है। आपने 2 साल की बोनस देने की बात की थी, बजट में कोई प्रावधान किया नहीं गया। युवाओं को आपने छला
2,500 रुपये भत्ते देने की बात थी, बजट में उसका प्रावधान किया नहीं गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों में जश्न का माहौल है। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की यह घोषणा होली और दिवाली जैसी खुशियां लेकर आई। पूरे प्रदेश में कर्मचारी संघों ने पटाखे जलाकर एक दूसरे को गुलाल में रंग कर तथा मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियां जाहिर की। इस घोषणा के बाद कर्मचारी संघों के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष जैसी उपाधि से नवाजा जा रहा है। कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। देखिए, मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ की माटी में माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का पुराना पेंशन लागू करने के लिए इस धरती पृथ्वी में जब तक रहेगा तब तक के उनका नाम रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को पेंशन पुरुष का उपाधि देना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का नाम हमारी नजर में, हमारे परिवार की नजर में हमेशा के लिए पेंशन पुरुष के रूप में दर्ज हो गया है। और जो उन्होंने ओपीएस की हमें सौगात दी है, वो पूरे प्रदेश के जो 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं, उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं और हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। क्योंकि आज के बाद हमको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य जो है हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है और असली न्याय योजना आज लागू हुई है कर्मचारियों के लिए। न्याय पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए और हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से खुश कर्मचारी और अधिकारी सीएम भूपेश बघेल से मिले और उनका आभार जताया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है। यूपी की जीत की खुशी छत्तीसगढ़ में भी नजर आने लगी है। यहां राजधानी के एकात्म परिसर में अरसे बाद गाजे बाजे की धुन सुनाई पड़ी। गाजे बाजे की धुन पर भाजपा नेता नृत्य करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इन परिणामों पर खुशी जताई और कहा कि विकास कार्यों और केंद्र में मोदी की सरकार द्वारा कराए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की वजह से भाजपा की शानदार जीत हुई है। ये चमत्कार हुआ है डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की वजह से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मेहनत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, जिस प्रकार कानून की व्यवस्था वहाँ पे लागू हुई, जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम हुए, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जिस प्रकार काम किया, एक ज़बरदस्त नतीजा की ओर रुझान दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल उत्तर प्रदेश में बन रही है बल्कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर दिख रहा है। साथ में मणिपुर में भी हम बहुमत की ओर जा रहे हैं। गोवा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति में दिख रही है। तो ये लगता है कि जब सरकार बेहतर काम करती है दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट जो दिखता है, आज उत्तर प्रदेश में सारे अफवाहों को के बाद भी दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये विकास की जीत है, तरक्की की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कल देर रात हुए सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के कारण हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। अंदर फंसे युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। रायपुर निवासी सितेंद्र पाठक, लालता प्रसाद द्विवेदी, अशोक यादव व भोला गोस्वामी चारों अपने दोस्त मनीष यदु के बच्चे की छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलौदा बाजार के कुसमी गए थे। वहां से रात करीब 11 बजे लौटने के दौरान संडी के पास ढाबे से करीब तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे में मौके पर ही सितेंद्र पाठक, लालता प्रसाद द्विवेदी और अशोक यादव की मौत हो चुकी थी, जबकि भोला गोस्वामी घायल था। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार दूसरे दिन लाखों की उठाईगिरी से लोग दहशत में आ गए हैं। बदमाशों ने कार का कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर से 3 लाख रुपए से भरा बैग निकाल लिया। एक दिन पहले आरोपियों ने एक सीनियर सिटीजन के साथ 1 लाख रुपए की उठाईगिरी की थी। बताया गया कि लालपुरी डहेलिया निवासी विषय प्रधान, नेहरू नगर निवासी बीएलएस एवं एसोसिएट कंस्ट्रक्शंस के संचालक हर्षित मिश्रा का अकाउंट और बैंकिंग का काम देखता है। विषय प्रधान हर्षित की कार से कैनरा बैंक गया था। वहां से उसने 3,36,000 रुपए निकाला और रुपए से भरा बैग कार में वहीं छोड़कर हर्षित से मिलने उसके ऑफिस गया था। वहां वापस आकर देखा कि कार का कांच टूटा हुआ था। किसी ने कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर से पैसों से भरा बैग निकाल लिया था। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान के लिए श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नवा रायपुर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर शिखा तिवारी, सखी फाउंडेशन की फाउंडर अंकिता सेठ, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा उपस्थित रहीं। अतिथियों ने कहा कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र जैसे व्यापार, शिक्षा, खेलकूद एवं सैन्य संस्थाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों ने डांस, भाषण व नाटक के माध्यम से समाज में नारी शक्ति के महत्व को बताया। कार्यक्रम में श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर जे.के. उपाध्याय, निदेशक A.K. श्रीवास्तव, नर्सिंग प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शर्मा, डॉक्टर ख्याति शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।